जे टॉपर्स ट्रेंड्स मेमोराइज नहीं करते थे, मेमोराइज एक्सेप्शंस, एंड नाउ इट्स टाइम कि आप भी करें. सो पीरियोडिक टेबल का जो सेकंड पीरियड है विच इज़ द वन फ्रॉम लिथियम टू नियॉन, उसमें वी वुड एक्सपेक्ट कि आयनाइजेशन एनर्जी जैसा ट्रेंड है अक्रॉस द ग्रुप कम होगी बिकॉज इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, एटॉमिक साइज कम हो रहा है, शील्डिंग कम हो रही है, दैट वुड रिजल्ट इन लोअरिंग ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी. सो व्हाइल यू वुड एक्सपेक्ट एन ऑर्डर लाइक दिस, एक्चुअल ऑर्डर जो होता है दैट इज समथिंग लाइक दिस. क्यों? बिकॉज देखिए क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है. बेरिलियम इज ग्रेटर देन बोरॉन. क्यों? बिकॉज बेरिलियम की कन्फिगरेशन इज 1s2 बोरॉन की 1s2 now 1s2 is more stable as compared to 1s2 so boron will be eager to lose an electron and beryllium lose करना नहीं चाहेगा because it is stable. तो बोरॉन से इलेक्ट्रॉन निकालने में ज़्यादा एनर्जी लगेगी and therefore boron will have a lower ionization energy than beryllium. And now the next problem which is nitrogen and oxygen. Once again oxygen का ज़्यादा होना चाहिए नाइट्रोजन से, but it is not because नाइट्रोजन में 2p3 है, ऑक्सीजन में 2p4 है. Now nitrogen is half filled which makes it more stable ड्यू टू सिमेट्री. ऑक्सीजन में अगर एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो हाफ फिल्ड होगा. सो इसलिए ऑक्सीजन विल बी ईगर टू लूज, नाइट्रोजन वुड नॉट वांट टू लूज. तो नाइट्रोजन की ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी है ऑक्सीजन से. नाउ डू रिमेंबर दिस इज ओनली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी, सेकंड थर्ड नहीं, दिस इज ओनली फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी. नाउ इफ यू गो डाउन टू द थर्ड पीरियड विच इज सोडियम टू आर्गन, उसमें भी सेम पैटर्न है. द ऑर्डर इज दिस वन, राइट. और इसमें भी सेम एक्सेप्शन फॉर द सेम रीजन. सो ये एक चीज़ याद रखिए, दिस कैन सेव यू मेनी मार्क्स इन जे. आई होप ये चीज़ क्लियर थी. दैट वाज ऑल. गुड बाय.